तो एपिसोड 1 के पार्ट 2 की शुरुआत होती है युकिमुरा की एक इलस्ट्रेशन से और उसके बाद दिखाया जाता है कि युकिमुरा, हिमुरा और कानादे सलाइवा इकट्ठा कर रहे हैं। तब हिमुरा कहती है, कानादे क्या तुमने तुम्हारा सलाइवा इकट्ठा कर लिया? तब कानादे कहती है, हाँ मैंने कर लिया, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि 1 मिलीमीटर सलाइवा इकट्ठा करना इतना मुश्किल हो सकता है। और तब क्रिस कहता है, अब सबका यूजुअल सलाइवा मिल गया है और इसकी मदद से हम आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट की बेस लाइन तैयार करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट के बाद ऑक्सीटोसिन का लेवल यूजुअल ऑक्सीटोसिन के लेवल से कितना ऊपर गया है। तब फुजिवारा कहती है, और इस एक्सपेरिमेंट में हम सलाइवा में मौजूद इन 5 घटकों को नापेंगे और ख़ासकर ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट के बाद ऑक्सीटोसिन और क्रोमोग्रामीन ए के लेवल में क्या बदलाव आया है, क्योंकि इन दोनों तत्वों से हम किसी पर्सन के मूड में होने वाले बदलावों को आसानी से समझ सकते हैं। तब कानादे कहती है, वाओ, थोड़ा चौंकते हुए। फिर हिमुरा कहती है, खुशी का एहसास। तब वो एक कुकी निकालती है और कहती है, कानादे क्या तुम ये खाना चाहोगी? ये काफ़ी स्वादिष्ट है। तब कानादे कहती है, हिमुरा जी, क्या आप ये सोच रही हैं कि मैं ये कुकी खाकर खुश हो जाऊंगी, जिससे मेरा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाएगा? तब हिमुरा कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब युकिमुरा कहता है, तो इसमें गलत क्या है? तब कानादे कहती है, ये सब गलत है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ माना कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ये चीज़ें खाकर मैं खुश हो जाऊंगी। और मेरे बारे में ऐसा सोचना कि मैं कोई जानवर हूँ जो ऐसी चीज़ें खाकर खुश हो जाती है, ये। और कानादे यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो उस कुकी के स्वाद में खो जाती हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है वो प्यार की चमक, जो हमें साफ साफ बताती है कि कानादे को ऐसी चीज़ें कितनी प्यारी हैं। और इसे देखकर हिमुरा कहती है, मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि कानादे में ऑक्सीटोसिन का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तब फुजिवारा कहती है, लगता है वो काफ़ी आसानी से खुश हो जाती हैं। तब हिमुरा कहती है, हमें जल्दी से उसका सलाइवा ले लेना चाहिए, इससे पहले कि उसकी खुशी का लेवल कम हो जाए। तब हिमुरा कानादे से वो कुकी छीन लेती है ताकि वो उसका सैंपल ले सके। तब कानादे हिमुरा से कहती है कि कुकी वापस करो। तब हिमुरा कहती है कि चलो पहले सलाइवा ले लेते हैं। और फिर अगले सीन में फुजिवारा कानादे के सैंपल को देखकर कहती है, ताज़ा लिया गया सलाइवा कितना सुंदर दिखता है। तब कानादे कहती है कि पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो फुजिवारा दूसरे कमरे में जाते हुए कहती है कि अब जब सलाइवा के सैंपल हमें मिल गए हैं तो हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए। तब फुजिवारा उन्हें बताती है कि सलाइवा में से ऑक्सीटोसिन को मापने के लिए उसे 4 क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली क्रिया में सलाइवा में मौजूद तत्वों तथा बाकी बचे तरल को अलग किया जाता है। फिर दूसरे चरण में रिजेंट और डिल्यूशन नाम के 2 केमिकल को सैंपल में मिलाएंगे। फिर तीसरे चरण में हम उन सैंपल को 20 घंटों तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर आखिरी चरण में जब रिजेंट उन तरलों को सोख लेगा, तब हम उसे बाकी बचे तरल से अलग कर देंगे। और फिर हम एक स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ये जानेंगे कि उसमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कितना है। और इस तरह से ये काम ख़त्म होता है। और अगर हम किसी और तरल को मापना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया भी लगभग ऐसी ही होगी। तब कानादे कहती है, ये तो काफ़ी मुश्किल काम है। तब अगले सीन में रिकीकुमा आता है और इस पूरी प्रोसेस को कुछ आसान शब्दों में समझाता है, पर मैं वो स्किप कर दूंगा क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी है उस प्रक्रिया को समझाने के लिए। फिर अगले सीन में हिमुरा कहती है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने में बस 1 ही दिन लगेगा। तब युकिमुरा कहता है, ये तो सैंपल को बाहर भेजने से भी ज़्यादा तेज़ है। तब क्रिस कहता है, हाँ सही कहा, और यही कारण है कि हम कम समय में जितने चाहे उतने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और चलो अब ये पता करते हैं कि तुम्हारा प्यार हमारे प्यार के मुकाबले में कितना कम ज़्यादा है। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तब एक्सपेरिमेंट 1 किया जाता है, जो क्रिस और फुजिवारा की जोड़ी करती है, जिसमें उन्हें एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें बोलनी है जिससे सामने वाला पर्सन खुश हो जाए। तब क्रिस कहता है, ओ सुई, लगता है कि मैं शब्दों में तुम्हें ये कभी नहीं बता पाऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम उस ठंडी हवा जैसी हो जो एक झील के किनारे बहती है, और तुम एक गुलाब के फूल जैसी हो जो हरे हरे घासों के बीच खिलता है। तब फुजिवारा युकिमुरा की तरफ देखकर कहती हैं, युकिमुरा तुम तो काफ़ी हैंडसम हो और हमारे इस डिपार्टमेंट में बस तुम्हारे जैसे की ही कमी है। तब क्रिस कहता है, क्या
सुई, तुम फिर से अपनी सुंदर स्किन किसी दूसरे लड़के को दिखा रही हो। थोड़ा चिढ़ जाता है और ये भी कहता है कि तुम क्या करोगी अगर वो तुम्हारी तरफ किसी जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा तो। तब युकिमुरा कहता है, क्या, एक जंगली जानवर? तब हिमुरा ऐसे एक्सप्रेशन बनाती है कि जैसे वो कहना चाहती हो, तुम्हारा इससे मतलब क्या है, लेकिन वो कहती नहीं है। तब फुजीवारा कहती है, क्रिस, मुझे तुम्हारे इसी रूप से प्यार है जो मुझे बार बार कहता हो कि मुझे तुमसे प्यार है, या ये कहे मैं कितनी सुंदर हूँ, या फिर जब मैं किसी दूसरे लड़के के साथ होती हूँ और ये देखकर तुम थोड़ा डर जाते हो और मुझे बचाने के लिए भाग कर आते हो। मुझे तुम्हारी ये सारी बातें पसंद है क्रिस। और ये सब सुनकर क्रिस को शर्म आ जाती है और वो ऐसे ही कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, पर मैं उन्हें स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे सहन नहीं होगी, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये सब देखकर कनादे मन में कहती है, उनके प्यार की तो ताकत ही काफ़ी ज़्यादा है। तब हिमुरा मन में कहती है, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। फिर अगले सीन में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया जाता है जो युकिमुरा और हिमुरा के बीच होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में भी उन्हें बातों से सामने वाले पर्सन को खुश करना है। और तब हिमुरा कहती है, मैंने वो बातें ढूंढ ली हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी पसंद है, और मैंने इस लिस्ट में ये भी डाला है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पसंद है कि तुम कैलकुलेशन में काफ़ी तेज़ हो। तब हिमुरा कहता है, और मैंने ये ढूंढा है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पसंद है कि तुम सोर्स कोड को समझने के लिए काफ़ी आसान बना देती हो। तब वो दोनों मन में सोचते हैं कि ये तो वही बातें हैं जो हम आमतौर पर करते हैं, और इससे मुझे कुछ खास खुशी भी नहीं हुई। तब हिमुरा कहती है, युकिमुरा, मेरे बारे में कुछ ऐसा कहो जिससे मैं खुश हो जाऊं, जैसा क्रिस ने फुजीवारा से कहा था। तब युकिमुरा सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इससे कहूँ क्या। तब वो थोड़ा रुक रुक कर कहता है कि आजकल तुम इतनी सुंदर लग रही हो जैसे एक कैलेस्टर लगता है, या जैसे एक स्पेस लगता है। और ये सुनकर कनादे मन में कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो इससे क्या कहना चाहता है। तब हिमुरा थोड़े गुस्से में आकर कहती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि मैं स्पेस जैसी हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उसकी तरह फैल रही हूँ? तब युकिमुरा कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तब अगले सीन में क्रिस और फुजीवारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करते हैं, जिसमें उन दोनों को एक रूम में जाकर फिजिकल कॉन्टैक्ट से एक दूसरे का हैप्पीनेस लेवल बढ़ाना है, और उस रूम में केवल वो दोनों ही होंगे। तब वो दोनों रूम में जाने ही वाले होते हैं कि फुजीवारा कहती है, इसका मतलब है कि उस छोटे से रूम में केवल मैं और क्रिस ही होंगे, यानी कि वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो क्रिस को उस रूम में ले जाती हैं, और उस रूम में जाकर क्रिस कहता है, सुई, क्या तुम वो सच में करने वाली हो यहाँ पर? तब फुजीवारा कहती है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वैसे भी हमें यहाँ पर कोई नहीं देख सकता। और फिर आती है उस रूम से मीठी मीठी तेज़ आवाज़, जिन्हें सुनकर कानादे मन में सोचती है कि क्या अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो 18+ है। उसी समय हिमुरा मन में सोचती है, मैं समझ नहीं पा रही कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कपल्स काफ़ी कमाल के होते हैं। और उसी समय युकिमुरा भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है। और फिर दिखाया जाता है हमें अंदर का नज़ारा, जिसमें क्रिस फुजीवारा को किसी पिल्लो की तरह यूज़ कर रहा होता है। और कुछ देर बाद वो बाहर आ जाते हैं। तब क्रिस कहता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और एक आदमी के रूप में मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तब फुजीवारा कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे हम दोनों को खुशी मिली थी, इसलिए वो गलत नहीं था। और उनकी ऐसी बातों से बाकी तीनों को काफ़ी गलतफहमी हो गई। और फिर अगले सीन में यही एक्सपेरिमेंट युकिमुरा और हिमुरा करते हैं, और तब वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। तब युकिमुरा कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उन दोनों को देखकर लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी ऑक्सीटोसिन बढ़ा लिया था। तब हिमुरा कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, इसलिए हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ा सकें। तब युकिमुरा सोचते हुए, एक ऐसा रास्ता जिससे हम ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ा सकें। और तब वो दोनों एक ही बात मन में सोचते हैं और कहते हैं, मैं एक बार फिर से उसे किस करना चाहता हूँ। दोनों का ही कहना पड़ेगा ना। तब हिमुरा कहती है, मुझे लगता है कि हमारे पास ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बढ़ाने का बस एक ही तरीका है,
तब युकिमुरा भी कहता है हाँ, हमारे पास वही एक तरीका है, क्योंकि पिछली बार भी हम उसी से ही अपने हाईएस्ट ऑक्सीटोसिन लेवल तक पहुँचे थे। और तब हिमुरा कहती है हाँ, सही कहा, और इस बार तो हमारे होठ भी ख़राब नहीं हैं नमक की वजह से। तब युकिमुरा समझ आता है और कहता है हाँ, मैं जानता हूँ। और तब होती है इस सीज़न की पहली किस। और फिर उस एक्सपेरिमेंट के अगले दिन युकिमुरा और हिमुरा रिज़ल्ट को देखकर चौंक जाते हैं। तब क्रिस कहता है ये कल के एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स हैं। तब युकिमुरा कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों ने हर एक्सपेरिमेंट में हमें हरा दिया है। तब हिमुरा कहती है ये नहीं हो सकता, इसमें हमारा ऑक्सीटोसिन का हाईएस्ट लेवल क्या है। तब युकिमुरा कहता है लगता है कि हमारा हाईएस्ट लेवल लॉक रूम एक्सपेरिमेंट में है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन आंकड़ों में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। और तब हिमुरा कहती है ये कैसे हो सकता है जबकि हमने वहाँ पर किस भी की थी। तब कानाडे कहती है क्या तुमने वहाँ पर किस की थी, और इसे इग्नोर करते हुए तब युकिमुरा क्रिस और फुजिवारा की तरफ देख कर कहता है उन्होंने आखिर वहाँ पर किया क्या था। तब क्रिस दिखाता है उन्हें प्यार की चमक और वो पहुँच जाते हैं उसी इल्यूज़न वाली जगह पर, यानी कि भ्रम वाली जगह पर, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं है। तब क्रिस और फुजिवारा उन्हें दिखाते हैं कि उन्होंने उस रूम में क्या किया था। तब युकिमुरा कहता है तुमने वहाँ पर फुजिवारा को एक पिल्लो की तरह यूज़ किया था, तो फिर तुम इतना ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ा पाई। तब क्रिस कहता है युकिमुरा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि असली कपल्स ऐसे ही होते हैं। तब युकिमुरा मन में सोचता है सोचो युकिमुरा सोचो, ऐसा कुछ ज़रूर है जो हमसे छूट रहा है। और ऐसे होता है ये एपिसोड ख़त्म। तो आज के लिए बाय बाय।